हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। देखिए, इसका जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है किसके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि अब हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है ना। देखिए, हम आप लोग के लिए एक मतलब जो होता है ना कि सीरीज चला रहे हैं जो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल है। ये टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो विद्यार्थी का टीजीटी में, मतलब जो विद्यार्थी टीजीटी मैथमेटिक्स रखे हैं, मतलब डोमेन सब्जेक्ट जिसका मैथ होगा, वो अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बेहिचक इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, है ना। इस क्लास में सारे महत्वपूर्ण टॉपिक विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ पीडीएफ सब चीज़ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाँ, ये चीज़ होता है ना कि फ्री चीज़ जो ना आदमी लोग को केवल बर्बाद होने वाला ही चीज़ दिखता है। फ्री वाला चीज़ अगर प्रोवाइड करवाइएगा, पढ़ाई लिखाई वाला या कुछ ऐसा चीज़ जो उसको कुछ सिखा है, वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता है। सब बच्चे लोग का यही करतूत है। फ्री को उसको बर्बाद होने वाला चीज़ देखने दो तो वो देखेगा आराम से, है ना। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हैं तो। अब ये सीरीज जो चलाया जा रहा था, जिसमें से हम लोग जब आप लोग बात कर लिए थे सेट्स के बारे में, उसके जितने भी कंसेप्ट थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, सारा हम लोग बात कर लिए थे। हम लोग जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, रिलेशन। और रिलेशन में हम लोग जो है इसके कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लिए हैं। आज बारी किसकी है, तो आज बारी है इसकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किस तरह आया गुरुजी, वो बताइए हमको। और ये टीजीटी मैथमेटिक्स केवल आपका जेटे जेएसएससी के लिए नहीं, ये सारे जितने भी स्टेट में और सेंट्रल में टीजीटी का एग्जाम होता है, जिस विद्यार्थी का डोमेन सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स है तो इस क्लास को बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना। आपके बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच कुछ बातें हो जाए, है ना, फिर पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। अब देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं ना कि होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस बनने के लिए पेयर बन ही जाता है। तो आज हम उस विद्यार्थियों को मैसेज देना चाहते हैं जो सिर्फ इसी चीज़ में डूबे हुए हैं, है ना, केवल उनको यही सब लेना देना है। उसके लिए क्या है कि अगर आप सही बता रहा हूँ कि अगर आप एक होता है ना कि लिमिटेड एज तक सही से अगर स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, तो आपका हसरत भी ऐसा ही होने वाला। क्या है, बोलिएगा भी अपने दोस्त लोग को कि वो आज भी देखकर मुझे मुस्कुराते हैं, वो आज भी देखकर हमें मुस्कुराते हैं। ये तो उनके बच्चे ही कम वक्त हैं, ये तो उनके बच्चे ही कम वक्त हैं जो मुझे मामा मामा कहकर पुकारते हैं। अब ये बात किसके लिए बोले हैं ये आप लोग को बखूबी पता होगा, क्योंकि आप लोग टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थी हो, है ना। तो सही बात है, अगर आप चाहते हो कि हम सही एज में और अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए एक पर्टिकुलर एज में, है ना, तो फिर आपके लाइफ में बढ़िया होने वाला है। और अगर आप इन्हीं चीज़ में बीते हुए हैं तो फिर बोले ना कि वो किसी के नहीं हो सकते। आपके पास है ये क्या जो आपके पास रहेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए हर एंगल से, उसके बाद फिर इस समय डूबिए, सही रहेगा। ये सब चीज़ भी खराब नहीं है, बट कब जब आप सेटल हो जाओ उसके बाद। अब बिफोर सेटल में फिर बर्बादी वाला चीज़ है ये, है कि नहीं। तो इसलिए ये सबसे दूर रहिए, कब, जब तक आप अपने मंजिल को प्राप्त ना कर लो। अब मंजिल प्राप्त मिल जाएगी तो फिर अपने जहाँ भी आपको सेंटर दिया जाएगा, पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, बस वहीं पेयर बन ही जाते हैं, है ना। और नहीं तो फिर इसी तरह शायद आप अपने दोस्तों लोगों को भी कहते रहिएगा, समझ गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, रिलेशंस के बारे में, कि रिलेशन में किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कंसेप्ट जितने भी बताए गए थे आप लोग को उम्मीद करते हैं कि सब खोपड़िया में होगा, सब बेसिक कंसेप्ट वो पता होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। और वो पता नहीं होगा तो फिर ये आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। होता है ना कि कोई चीज़ के बारे में अगर आप इन डेप्थ जान लो तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाता है, और उस चीज़ के बारे में आप जानो ही ना तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप वो क्लास किए होंगे तो ये क्लास में सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा आपसे। शायद एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो नहीं बने, बाकी सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए, आते सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 1 2 3 4 दे रखा है, देन द रिलेशन r इज इक्वल टू ये दे है। तो हमसे डिफाइंड ऑन x, इस x में डिफाइंड है, तो हमसे पूछा कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। अभी सारा का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर करवाएं विथ एग्जांपल के सहित, है ना। अब हमको बताना कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो एलिमेंट हो, हमको जो रिलेशन है वो डिफाइंड है इस सेट में, है ना, इस सेट में डिफाइंड है। इसका मतलब इस सेट का जितना भी एलिमेंट है वो खुद के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, खुद एलिमेंट के साथ, मतलब अपने आप मतलब अपने साथ जो है सो एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। जैसे 1 है तो 1 अपने साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 रिफ्लेक्सिव कहता है ऐसा। तो 1 1 तो होगा गुरुजी, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा। इसका मतलब ये रिलेशन जो है सो आपका रिफ्लेक्सिव तो है। अब रिफ्लेक्सिव दिया है किसमें, तो रिफ्लेक्सिव इसमें है, रिफ्लेक्सिव इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव इसमें, तीनों में दे रखा है। अब हम लोग आते हैं किसमें, सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑर्डर पेयर कोई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी मान लो कोई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी ए भी बिलोंग करेगा उसी रिलेशन में, तभी कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो आपका रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव है, तो ये सब में चेक नहीं करना आपको, है ना, जो सेम के साथ रहे। मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर जो सेम के साथ पेयर बना है उसके साथ आपको चेक नहीं करना, बचे हुए के साथ आप चेक कीजिए। अब यहाँ 3 2, अब ये याद रखिएगा हमेशा, अगर आपको जब भी आपको चेक करने के लिए बोले कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक ऐसा एलिमेंट हम ऐसा दिखा दें कि वो नहीं दिखा रहा हो तो हम कामयाब होंगे। आपको यहाँ दिखाना नहीं है, आपको ना दिखाना है, मतलब आपको ये दिखाना कि वो ना होवे, है ना। आप इसमें ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा कि कहां हो रहा है, आपको इसमें ज्यादा फोकस करना कि कहां ये रिलेशन बन नहीं पा रहा है। जैसे मान लो हमको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखना है, तो सिमेट्रिक में अगर एक ऑर्डर पेयर ऐसा भी ढूंढ लिया हम कि 2 3 है, 3 2 नहीं रहा, तो वैसे नहीं बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बात को समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, यहाँ है एकदम है। यहाँ आपका 3 2 है, 2 3 है तो 3 2 है, यहाँ 2 1 है 1 2 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, किस नंबर ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, इसमें है और इसमें है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसी तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके जानना है, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इसमें भी और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इसमें भी है। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। अब ट्रांजिटिव हमको क्या चेक करना है कि अगर ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, बी सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तो हमको किसी तरह दिखा देना है कि ए सी जो है सो बिलोंग्स करेगा उसी रिलेशन में, तब कहेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको दिमाग में तो यही बात रखना है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको क्या दिखाना कि ए बी बिलोंग्स करे रिलेशन में, बी सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, लेकिन हमको ये दिखाना कि ए सी दूसरा बिलोंग्स ना करे रिलेशन में। ये चीज दिखाना में कामयाब हो गए तो आपका आंसर तुरंत बनेगा। और यही चीज आपको देखना है, हमको ये देखना नहीं कि कौन बिलोंग कर रहा है, हमको ये देखना कि कौन बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ क्या है 3 2, तो यहाँ है 2 3 3 3 है, यहाँ 3 2 2 1, तो 3 1 है क्या, देखिए फिर बात को, यहाँ ए बी है फिर यहाँ बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी मतलब 3 1 होना चाहिए, 3 1 इसमें है क्या, इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये पक्का है गुरुजी कि ट्रांजिटिव रिलेशन तो आपका नहीं होगा ये, है ना। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे। इसमें बैन रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो शायद किसी क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, बट किसी में वो आपको सब ओवरऑल और जितने भी कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट आपको पता रहा तो पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। अब इसमें देखें डेफिनेशन सिर्फ पता था, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। अब देखिए नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं रहेगा, बाकी कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। नॉन जीरो रैशनल नंबर्स जिसमें क्यू स्टार दे रखा है, जिसका नाम दे रखा पर्टिकुलर बाय ए रिलेटेड टू बी, इफ ए इज इक्वल टू 1 बाय बी है देन द रिलेशन आर ओवर ये रैशनल नंबर इज। मतलब हमको दे रखा कंडीशन में क्या कि ए बराबर ए बी, ए बराबर 1 बाय बी। इसका मतलब ये लिख सकते हैं इसको ए बी बराबर 1 एकदम लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर 1 दे रखा, हमको बोला है कि ये बताना कि ये रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन है। किसमें चेक कर रहा है हमको क्यू स्टार में चेक करना है। क्यू स्टार में क्या है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर है। अब देखो अगर हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट है। ये जो है बच्चा लोग ए बी, ये कब होगा जब आपका ए रिलेटेड टू बी रहा तब होगा ए बी बराबर 1, है ना। वही ना कंडीशन दे रखा है, यहाँ वही दे रखा है, रिलेटेड टू बी रहेगा तो ए बराबर 1 बाय बी होगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा जी, अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना तो सेम एलिमेंट में चेक करना पड़ेगा। ए रिलेटेड टू ए रहा तो क्या होगा, तो ए रिलेटेड टू ए रहा तो ये हो जाएगा ए इंटू में ए, बी की जगह पर भी ए ही रहेगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ ए बी था इसलिए ए बी हुआ प्रोडक्ट में, यहाँ ए है तो यहाँ ए हो गया। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा +-1 निकलेगा ना, ए इज इक्वल टू +-1। अब यहाँ क्या बोल रखा कि लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो
रेशनल नंबर बाय ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। यहां हल्का सा क्वेश्चन में लग रहा है कि आप देखिए नॉन जीरो रेशनल नंबर बोल रहा है तो जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो हो सकता है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो सकता है। सिमेट्रिक में चेक करेंगे हम, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, तो सिमेट्रिक में चेक करते हैं, यहां हल्का सा क्वेश्चन को लग रहा है कि लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो, पहले बनाते हैं ना, यहां पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ऐसा क्वेश्चन ऐसा होगा आई थिंक, है ना, देखते फिर भी चेक करके। अब इस तरह अगर हम ये पॉजिटिव ना लिखें तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर आया है, इसका मतलब ए जो सो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव किस में है, रिफ्लेक्सिव इसमें है, रिफ्लेक्सिव इसमें है, और रिफ्लेक्सिव किसी में नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। अच्छा जी, उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी रहा तो होता है बी बराबर 1। सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं, इसका उल्टा, अगर बी रिलेटेड टू ए रहा तो क्या होगा, तो बी रिलेटेड टू ए रहा तो क्या हो जाएगा, बी ए बराबर 1, सही बात है। अब यहाँ इसको ए बी बराबर 1 भी तो लिख सकते हैं, तो देखिए घुरा फिरा के वही रिलेशन आ गया, है ना, ए बी बराबर 1, इसका मतलब इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, मतलब सिमेट्रिक भी है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक किस में आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। देखिए अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ जो क्वेश्चन में हल्का सा चेंज होगा बाबू, वो क्या होगा कि सेट ऑफ नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ बी ए तो आपका सिमेट्रिक तो 100% बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट, हम लोग तो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गया था, है ना, क्योंकि ये दोनों में रिफ्लेक्सिव दिया, अगर यहाँ पॉजिटिव ना रखे तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक किसमें, किसी में नहीं दे रखा इसका मतलब यहाँ जो है सो पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर लीजिएगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो यहाँ ए बराबर नेगेटिव भी आ गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। अब इससे हमको पता चल गया कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये यहाँ क्या लिखा है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ये ऑप्शन में हल्का सा क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, समझ में आ गया। तो ये रिलेशन जो है 100% है, 200% चांस है कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन सिर्फ एक ही नंबर ऑप्शन में बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, हमको ट्रांजिटिव चेक करना भी नहीं है ना, ऐसा थोड़ा नहीं इसमें पेज भर के दिखाना है हमको कि ज्यादा पेज पढ़ देंगे तो गुरुजी हमको 3 की जगह पर 5 मार्क्स मिलेगा, ऐसा तो है नहीं, है ना, जितना शॉर्ट तरीका से जा सकते हैं। क्वेश्चन में का माइनर मिस्टेक था वो सुधार लीजिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट्स इज, अब ये चीज नहीं बताया, याद रखिएगा जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो वो निकलता है इज इक्वल टू 2 के पावर n स्क्वायर माइनस का n, n स्क्वायर माइनस का n। अब ये n क्या होता है, तो n दिखाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, जैसे यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और माइनस का 8, और 64 में आ जाएगा कितना बचेगा 56, 56, तो 2 के पावर 56 में ना नंबर ऑफ क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 2 के पावर 56 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आपको कभी कह दे कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होगा 2 इंटू में n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन पूछता नहीं है, अगर पूछेगा भी तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाले, जिसमें से दोनों माइनस कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है, 2 के पावर p इंटू क्यू, p दिखाता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और q दिखाता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां तक को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोले निकालेंगे तो 2 के पावर n स्क्वायर माइनस का n, 64 में 8 गया तो 56 बचा, जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में लिखा है कि इफ a बराबर 1 है, b बराबर 1 2 3 है, तो a क्रॉस b क्या होगा। अब ये भी बताने वाले साहब सवाल, 1 का 1 के साथ पेयर बना दीजिए, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 1 1 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कोई भी सर करा रहे हैं, मैं सिर्फ पर्टिकुलर मेरे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी शिक्षक कराते हैं तो अगर क्वेश्चन वो हूबहू उठाकर डालते प्रीवियस ईयर का, तो क्वेश्चन जैसे बहुत सारे बच्चे भी ब्रिलियंट है ना, तो क्वेश्चन अगर इतना इजी आ जाता है तो उनको लगता है कि नहीं ये सर सही नहीं है, ये तो पूरा हल्का हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं। इसे सब जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है बच्चा लोग, ये सारे आपका प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। हम दूसरा पेपर करा के हमको क्या फायदा होने वाला, आप ही बताइए। हम वही क्वेश्चन करवाएंगे ना जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भिड़े। अब ये करा के फिर ऐसा थोड़ी ना कि फिर बाद में कमेंट में मिले कि क्या सर आप क्या पढ़ा दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, है ना। हम यूट्यूब में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बेस्ट पाना चाहते हैं या बेस्ट कहलाना चाहते हैं, अपना नाम को और उजागर करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर हम वही हल्का हल्का चीज़ करा देंगे तो जाहिर से बात है फिर कोई देखना इंटरेस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है ना। चलिए मूव करते हैं। अगर आप कोई बुक यूज करते हैं तो बेझिझक देखिए सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। बात को समझिए, ए और बी दो सेट्स है जिसमें 5 कॉमन एलिमेंट है। हम मान लेते हैं कि अंदर मेरा कुछ भी एलिमेंट मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, एक के अंदर ये मान लिए। बी के अंदर मान लिए 5 एलिमेंट कॉमन है बच्चा लोग, है ना, तो फिर यही मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 7 नहीं होगा ना, 5 के बाद देते हैं 8 9 और 10, ऐसा लिख दिया है ना। अब देखिए 5 एलिमेंट कॉमन है, बोला कि सेट ए और सेट बी में जो है सो 5 एलिमेंट कॉमन है। 1 2 3 4 5 इसमें भी, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 एलिमेंट कॉमन है। तो हमको बताना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितना होगा। देखो बाबू लोग, अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बात को समझिए, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, तो 1 का इसके साथ भी ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 का इसके साथ भी ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 का इसके साथ भी बनेगा। देखिए बात को समझिए, पहले हमको कॉमन एलिमेंट बोला निकालने के लिए ना, तो ये 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, तो 5 तो बना इधर बाबू, है ना। उसी तरह 2 का बनेगा, उसी तरह 3 का बनेगा, उसी तरह 4 का बनेगा और उसी तरह 5 का बनेगा। बनेगा कि नहीं, 5 5 5 इसके साथ, 5 इसके साथ, 5 इसके साथ, 5 इसके साथ, 1 2 3 4 5, क्या हो गया 25। आप कहिएगा गुरुजी कॉमन एलिमेंट हुआ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आप कैसे निकाल दिए कॉमन एलिमेंट हुआ। ये जो ए क्रॉस बी में 25 एलिमेंट बना, दोनों में कॉमन एलिमेंट हुआ। अगर बी क्रॉस ए में निकालेंगे बाबू तो भी मेरा एलिमेंट हुआ जो है कॉमन, अगर बी क्रॉस ए में निकालेंगे तो भी एलिमेंट वो कॉमन कितना आएगा 25 से आएगा। 25 एलिमेंट भी जो है बाबू ये कॉमन आएगा। कैसे कॉमन आएगा, ये 25 एलिमेंट कॉमन कैसे आएगा गुरुजी, कैसे कह रहे हैं कि कॉमन आएगा। अब देखो बाबू यहाँ 1 के इसके साथ ऑर्डर पेयर बना है, 2 के इसके साथ ऑर्डर बना है, तो यही एलिमेंट हो, यही लिखल बाबू। इसी तरह 1 के साथ इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 के इसके साथ बनेगा ऑर्डर पेयर, 3 का इसके साथ बनेगा ऑर्डर पेयर। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है गुरुजी 5 जो है सो कॉमन एलिमेंट आ, 25 जो है सो कॉमन एलिमेंट आ सकता है। बात को समझिए, अगर हम ए क्रॉस बी निकाले तो एक के साथ सभी के साथ ऑर्डर पेयर बना, है ना, बी के साथ भी सभी ऑर्डर बना, मतलब ए क्रॉस बी निकालें तो हम ये ए क्रॉस बी ये पूरा एलिमेंट को गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको कॉमन एलिमेंट निकालना है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी के साथ एलिमेंट को खाली मैच कर रहा है यहां से यहां तक ना बाबू, 5 तक ना, और यहां से यहां तक मैच कर रहा है, 5 तक ना मैच कर रहा है, तो उतने एलिमेंट लेंगे 6 7 और 8 9 10 लिखा, इसको हमको गोली मारना है, इसको देखना भी नहीं हमको। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर है। तो हमको 5 ये सब बताना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में कितना एलिमेंट कॉमन है, तो 25 एलिमेंट कॉमन मिलेगा क्योंकि इसको सारा एलिमेंट इसके साथ प्रोडक्ट कीजिए या इसका सारा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऑर्डर पेयर बनाइए, बात तो आना है कि तो इसका भी 5 बनेगा, इसका भी 5 बनेगा, इसका भी 5 बनेगा, ये 5 एलिमेंट के साथ 5 बनेगा, उसी तरह ये 5 एलिमेंट का इसके साथ 5 पेयर बनेगा। इसका मतलब टोटल जो है सब 25 एलिमेंट है, ये सब दोनों के अंदर कॉमन आएंगे। बाकी बात अगर 6 का 8 के साथ बना दिया बाबू तो 8 6 का यहाँ नहीं 6 है तो 6 के साथ 8 बनेगा नहीं। यही सब दो मतलब 25 एलिमेंट जो है बाबू जो ए क्रॉस बी में भी आएगा और बी क्रॉस ए में भी आएगा। समझ में आया? वो सिंपल सा अगर फॉर्मूला जानना चाहें तो याद रखिएगा हमेशा। हमको पूछा कि 5 एलिमेंट कॉमन है तो हमको पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, तो बस जो एलिमेंट हो कॉमन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। और वैसे अगर जनरली आप समझना चाहते हैं तो यहाँ समझा के बता ही दिए आप लोग को।
है ना। 25 किस नंबर ऑप्शन में, 5 के पावर 2 दिया, ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सब सवाल में दिक्कत क्या होगा, लॉजिक वाला सवाल है, आसान सा सवाल है कि नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन बाय ए रिलेटेड टू बी इफ ए के पावर बी इज इक्वल टू बी के पावर ए देन आर इज। तो हमको चेक करना है। अब यहाँ ए रिलेटेड टू बी रहा, देखिए बाबू ए रिलेटेड टू बी रहा तो क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी रहा तो होता है ए के पावर में बी इज इक्वल टू बी के पावर में ए। ये हो कैसे राशि देख रहे हैं, यहाँ ए के पावर में बी, मतलब ए यहाँ लिखे इसके पावर में बी जड़ा है, इक्वल है ये बी लिखे फिर ए के पावर चढ़ा है। हमको सिमेट्रिक चेक करने के लिए सेम सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमको सेम सेम एलिमेंट रखना पड़ेगा, मतलब ए रिलेटेड टू ए दिखाना पड़ेगा। ए रिलेटेड टू ए दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर में इज इक्वल टू ए के पावर में। अब ये इक्वल है कि बाबू, एकदम इक्वल है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब रिफ्लेक्सिव किस नंबर ऑप्शन में, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव इसमें है और इक्विवेलेंस मतलब ये सब दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गया है ना। रिफ्लेक्सिव है तो ये सब दोनों तो हो सकता है। अच्छा सिमेट्रिक में चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये हो गया, अगर बी रिलेटेड टू ए रहा तो क्या होगा, बी रिलेटेड टू ए रहा तो यहाँ देखिए पहले यहाँ फर्स्ट वाला के पावर सेकंड वाला किया हुआ है तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है बी, उसका पावर में सेकंड वाला किया इज इक्वल टू, यहाँ सेकंड वाला के पावर फर्स्ट वाला किया है तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या है ए और उसका पावर में फर्स्ट एलिमेंट किया है बी। अब यहाँ देखिए बाबू सक्का सूरत मैच नहीं कर रहा है, ए के पावर बी और बी के पावर ए, यहाँ भी ए के पावर बी है बी के पावर इक्वल है। इसका मतलब ये रिलेशन जो गुरुजी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक इसमें भी और इक्विवेलेंस में तो तीनों आता है। एक और चेक करना पड़ेगा हमको ट्रांजिटिव। अच्छा ये ए बी हम चेक कर लिए, उसके बाद हमको ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक अपने से मानना पड़ता है गुरुजी कि आपका BC जो है ना B रिलेटेड टू C ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। B रिलेटेड टू C रहेगा तो फर्स्ट वाला के पावर में सेकंड वाला इज इक्वल टू सेकंड वाला के पावर में फर्स्ट वाला, ये हम मानना पड़ता है कि ये भी रिलेशन में जो है सो बिलोंग कर रहा है। अब हमको चेक करके दिखाना है, क्या चेक करना है, इसके और इसके मदद से हमको चेक करना है, इसके और इसके मदद से क्या चेक करना होगा बच्चों लोग, तो इसके और इसके मदद से हमको चेक करना होगा कि आपका ए रिलेटेड टू सी रहे, ए रिलेटेड टू सी रहे, इसका मतलब कि ए के पावर में सी इज इक्वल टू सी के पावर में ए रहे, ये हमको करके दिखाना होगा। अब वहां तक पहुंचेंगे कैसे, सो देखिए बाबू लोग, अब यहां तक हमको पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा, यहीं से निकाल, यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो सी रखा हुआ है, ए रखा हुआ, मतलब बी को हटाया गया है, तो बी को कैसे हटाएंगे, बी को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से हम लोग लेंगे सहायता। देखिए इसका यूज करना हमको, लेट वाला जो मान है 100 और इसका, ये सब दोनों का यूज करके यहां तक पहुंचना है हमको, है ना। तो इसका यूज करेंगे। अब यहां देखिए बी को हटाना है, इसमें देखिए अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो इसमें बी तो नहीं दे रखा है, बी को हटाना है, तो बी को हटाने क्या करेंगे, दोनों साइड पहले पावर ए कर देते हैं, पावर ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी के पावर में ए सी इज इक्वल टू सी के पावर में ए बी हो जाएगा ना। हम b के पावर हटा रहे हैं ना बाबू लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमको b हटाना है, यहां क्या आ गया a b, दोनों का पावर में a किए, उसके बाद देखिए यहां आपका b के पावर a, अब यहां देखिए यहां क्या है, b के पावर में a और इंटू में c लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, b के पावर में a और k पावर में c, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो यहां अगर इस तरह लिख सकते हैं बाबू लोग, तो यहीं से यहीं बता दे रहे हैं आप लोग को, है ना, यहां समझ जाइएगा। तो b के पावर a क्या दे रखा है, a के पावर b, तो a के पावर bc हो जाएगा, ये एकदम हो जाएगा। यहाँ b के पावर a को हटा के क्या लिख सकते हैं, a के पावर b, मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं गुरुजी, क्या लिख सकते हैं, तो a के पावर में bc इज इक्वल टू c के पावर में ab। अब यहाँ अब क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से है पावर में डिवाइड कर देते हैं b से, अगर दोनों तरफ b से डिवाइड करते हैं बाबू पावर में, तो ये क्या बन जाएगा, a के पावर में c इज इक्वल टू c के पावर में a, है ना। अब देखिए यही है a के पावर c और इज इक्वल टू c के पावर a, मतलब हम इसका इस्तेमाल किए गुरुजी, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अगर इस सब दोनों का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है ना। इसको ए मान लेते, ये बी मान लेते, मतलब ए बी का मान के हम लोग सी तक पहुंच गए, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ट्रांजिटिव है। अब जब मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत बच्चों लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब में दिक्कत क्या होगा गुरुजी, है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि लेट आर जो है सो एक रिलेशन है इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ
एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस का बी जो है सो लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तुमको बताना रिलेशन क्या है ना, बताइए, ट्राई कीजिए। क्योंकि आप लोग को तो कभी सलाह दिया नहीं जाता है कि बाबू गर्लफ्रेंड इस तरह बनाया जाता है। आप लोग ट्राई करते हैं, ट्राई करते 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 अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, है कि नहीं। उसी तरह ये क्वेश्चन में भी ट्राई कीजिए और ट्राई करते करते अपना गोल तक अचीव कर लीजिएगा। अब इसमें भी ऐसा थोड़ा ना है, उसमें तो कोई तो आपको सिखाया है, कोई नहीं सिखाया, इसको भी ट्राई कीजिए, उसी को नहीं। समझ में आया। देखिए हमको चेक करना क्या चेक, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यार यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा बाबू लोग रिलेशन से। अब हमको चेक करना, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो सेम सेम एलिमेंट में चेक करना होगा। ये ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये होगा, अगर ए रिलेटेड टू ए रहा तो क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू ए रहा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा मॉडुलस ऑफ ए माइनस का ए और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ए माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 1/2। सही बात है कि नहीं, 1/2 से बड़ा है, 1/2 जो बड़ा है 0 से, एकदम सही बात है। मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव ऑप्शन नॉट बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये खत्म है कहानी। उसके बाद बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये भी खत्म है। और इक्विवेलेंस बच गया और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बच गया। अब सिमेट्रिक में चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये होगा बाबू, अगर बी रिलेटेड टू ए रहा तो क्या होगा, बी रिलेटेड टू ए रहा तो कुछ नहीं होगा गुरुजी, इसको पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस का ए मॉडुलस ऑफ बी माइनस का ए लेस देन इक्वल टू 1/2। अब ये मॉडुलस है बाबू, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपको रत्ती भर का प्रॉब्लम होगा, रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मॉडुलस जो है सो माइनस को निगल जाता है एंडाकोंडा की तरह, है कि नहीं। अब देखिए वापस वही आ गया कि नहीं, एकदम आ गया, मतलब सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमको ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। अब ये रहा आपका ए बी, है ना, ये रहा आपका ए बी, हमको मानना पड़ेगा क्या चाहिए बी सी। तो लेट मान लिए कि बी रिलेटेड टू सी जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस का सी और लेस देन इक्वल टू 1/2, ये मान लिए हम। अब इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे बाबू, इसका इस्तेमाल करके हमको क्या लाना होगा, तो हमको इसका इस्तेमाल करके लाना पड़ेगा ए रिलेटेड टू सी मॉडुलस ऑफ ए माइनस का सी जो है सो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, है ना। ये हमको लाना है इसका इस्तेमाल करके बच्चों लोग, इसका इस्तेमाल करके। अब कैसे लाएंगे, है ना, इसका इस्तेमाल करके लाना है, कैसे लाएंगे। अब देखिए लाने का कोई तरीका है, इसका इस्तेमाल करके अगर हम दोनों को ऐड करते हैं बाबू लोग, दोनों को ऐड करते हैं, बी को तो हटाना होगा, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे गुरुजी तो ये हो जाएगा ए और ये माइनस का बी और प्लस का बी खत्म हो जाएगा और बचेगा माइनस का सी, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 लिखा है बाबू, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। अब ये तो बात गड़बड़ा गया, क्योंकि हमको क्या लाना था कि a माइनस का c मॉडुलस ऑफ a माइनस का c जो लेस देन इक्वल टू क्या है 1/2, यहाँ तो 1 आ गया, ये 1/2 लाना था कि 1/2 से छोटा है, लेकिन यहाँ तो ससुरा 1 आ गया, तो ये गलत बात है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी तरह आपको चेक करना है अपने से एग्जांपल लेके। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं हम अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स as a related to a comma b such that a is equal to 2b then r inverse is। पहले r तो निकाल ले, r इनवर्स क्या आता है, ऑर्डर पेयर का बस पेयर उल्टा पलटा कर दीजिए, जैसे आपका यहाँ 1 2 है तो 2 1 कर देंगे तो वही मेरा क्या हो जाता है r इनवर्स। तो पहले r निकाले गुरुजी, फिर r इनवर्स निकाल लेंगे तुरंत। तो r कैसे निकलेगा, r कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, हाँ देखिए बाबू, यहाँ सब में देख रहे हैं तो यहाँ 2 1 है, 2 4 है, 3 6 है, इस तरह कॉमा कॉमा करते दिखा रहा है। अब यहाँ अगर हम r निकालना चाहें तो क्या निकलेगा r, तो r निकलेगा मेरा, अगर हम b के जगह पर 1 रखेंगे बाबू, देखिएगा यहाँ b के जगह पर 1 रखेंगे, b तो बाद में होगा, b के जगह पर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं, बात को समझिए। b तो बाद वाला रहेगा ना बाबू, यहाँ a b बोला मतलब b में जो है सेकंड वाला एलिमेंट है, a जो है सो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, तो b के जगह पर 1 रखें, यहाँ 1 रखेंगे तो एक जगह पर क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 लिख दिए यहाँ, समझ में आया। अच्छा जी, अच्छा उसी तरह अगर हम b के जगह पर 2 रखेंगे तो एक जगह पर क्या आएगा 4 आएगा, समझ में आ रहा ना। फिर अगर हम b के जगह पर 3 रखेंगे तो एक जगह पर क्या आएगा 6 आएगा, और इसी तरह ये सीरीज चलता जाएगा।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरा आ गया आर, हमको निकालना क्या बोल रहा आर इनवर्स, बस ये निकल गया गुरुजी। तो आर इनवर्स निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बस जो ऑर्डर पैरवा लिखे हैं उसको चेंज कर दीजिए। यहाँ 2 1 है तो यहाँ क्या लिख देना है 1 2। उसी तरह मेरा यहाँ 2 4 2 है तो यहाँ क्या लिख देना है 2 4। और उसी तरह मेरा यहाँ 6 3 है तो यहाँ लिख देना है 3 6। ये आगे तक चलता जाएगा, है ना। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में 1 2 2 4 3 6, ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बताइए कोई दिक्कत, रत्ती भर का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आसान था सवाल। मूव करें अगला क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेट आर बी a रिलेशन ऑन अ सेट ए एंड आई ए डिनोट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का तो आप लोग को बताया कि अगर ए रिलेटेड टू बी रहा, मतलब ए बी कोई ऑर्डर पेयर रहा जो उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, और अगर बी ए उस रिलेशन में ना मिले, बी ए एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो उस रिलेशन में ना मिले, तो इसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एक डेफिनेशन ए बी कहता है बच्चा लोग कि अगर मान लो कि ए बी जो है ये बिलोंग्स कर रहा रिलेशन में एंड बी ए जो है ये भी बिलोंग्स कर रहा रिलेशन में, ये भी ससुरा बिलोंग्स कर रहा रिलेशन में, तब अगर ए बराबर बी आ गया, तब हम इसको भी जो है सो बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो आप लोग ये सब दोनों का डेफिनेशन यूज करके बाबू ये क्वेश्चन बताना है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, इसलिए इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट दिए हैं, ये आप लोग HW में करके लाइएगा, बनेगा तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट से बताएंगे, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि लेट आर बी द रियल लाइन, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स एस एंड टी ऑफ द प्लेन आर क्रॉस आर। एस इतना है, टी इतना है, तो हमको बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है और नहीं है ना। अब देखिए आर क्रॉस आर दे रखा है ना, कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ y बराबर x है, कब, जब x y बिलोंग्स करेगा, मतलब x रिलेटेड, देखिए बाबू x रिलेटेड टू y रहा, x रिलेटेड टू y रहा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर x प्लस का 1, यही ना होगा। x रिलेटेड टू y रहा तो क्या हो जाएगा y बराबर x प्लस का 1। अगर सेम रहा बाबू लोग, रिफ्लेक्सिव चेक करें, सेम रहा तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस का 1, तो x का यहाँ वैल्यू खत्म हो गया, x तो खत्म हो गया। इसका मतलब r जो इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही नहीं, तो r जो है इक्विवेलेंस, बोथ बोला ये गलत बात है ना। और आपका s जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, s फर्स्ट वाला s है ना, नहीं ये भी गलत बात है। अब ये सब दोनों में रह गया ना। अब t चेक करते हैं, t क्या है कि x माइनस वाई जो सेकंड इंटीजर आता है, तो जब x रिलेटेड, यहाँ देखिए जब x रिलेटेड टू x रहा तो x माइनस का x इज इक्वल टू क्या हो 0, ये आपका इंटीजर है एकदम है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो बन गया, है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब x रिलेटेड टू y रहता तो x माइनस का y इज इक्वल टू क्या होता है इंटीजर। अगर y रिलेटेड टू x रहा तो क्या हो जाएगा y माइनस का x हो जाएगा, और y माइनस का x इसका मतलब माइनस अगर हम कॉमन कर लिए तो वापस तो वही आ जाएगा x माइनस का y। अब ये इंटीजर बाबू माइनस लग गया तो क्या इंटीजर है तो रियल नंबर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बनेगा, मतलब मेरा सिमेट्रिक भी है ना। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, जब ये आपका a रिलेटेड टू, ये आपका x रिलेटेड टू y रहा तो होगा, है ना। ये कब होगा, जब x रिलेटेड टू y रहा तो ये डेफिनेशन है। ये कब रहा, जब y रिलेटेड टू x रहा तो ये डेफिनेशन है। तो हमको क्या दिखाना है कि जब x रिलेटेड टू, यहाँ कहा y x लिख दिया ना, ये तो आपका सिमेट्रिक वाला है ना, सिमेट्रिक वाला हमको अपने से यहाँ मानना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं, कहाँ मान लेते हैं, यही मान लेते हैं ना, लेट हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ एक्स वाई है, वाई जेड बनाते हैं, वाई रिलेटेड टू जेड रहा तो वाई रिलेटेड टू जेड रहा तो क्या हो जाएगा, तो वाई माइनस का जेड जो है सो ये आपका इंटीजर हो जाएगा ना, वाई माइनस का जेड जो है सो ये आपका इंटीजर हो जाएगा। अब हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो यहाँ से जाना हमको, यहाँ x रिलेटेड टू z जाना है। अब x रिलेटेड टू z जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों लोग, देखिए समझिए बात को, दोनों को ऐड करेंगे हम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x बचा, यहाँ y से y खत्म, और यहाँ बच गया माइनस का z। तो आता गया y माइनस का z को हम लिख सकते हैं ना कि x जो है सो रिलेटेड है z से। अब x रिलेटेड z से है, इसका मतलब ट्रांजिटिव ही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका t जो है गुरुजी वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो t जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन r पे, लेकिन s जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है कि इफ द सेट A हैज P एलिमेंट्स एंड सेट B हैज Q एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाना हमको A क्रॉस B में। ये तो बहुत बढ़िया सा था गुरुजी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखा दीजिए A में कितना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखा दीजिए B में कितना है, दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितना है, P एलिमेंट है, और Q में कितना है, Q एलिमेंट है। तो P इंटू Q हो गया A क्रॉस B में। P Q किस में नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ये तो आसान था। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B हैव 4 and 8 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B। अब ये A क्रॉस B में ना मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता। A क्रॉस B का मतलब क्या होता है कि हमको बताना कि A क्रॉस B में मैक्सिमम एलिमेंट कितना होगा और मिनिमम एलिमेंट कितना होगा। तो A क्रॉस B में मैक्सिमम मिनिमम क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 4 8 32, तो 32 यही मेरा मैक्सिमम भी बन जाएगा और यही मेरा मिनिमम भी बन जाएगा, है ना। तो 32 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर B जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें मिनिमम क्या होगा, A क्रॉस B करेंगे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और B क्रॉस से करेंगे तो सारे एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मिनिमम रहेगा सेम रहेगा 32 32। लेट n जो है सो बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन इन n। डिफाइंड r इज इक्वल टू ab सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस का 2। अब b जो है ग्रेटर देन 6 है तब क्या होगा। अच्छा जी, अभी यहाँ ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ए बी जो है सोलेट करा तो ए बराबर बी माइनस का 2 हो रहा। बाबू बात को समझिएगा, यहाँ 2 4 लिखा हुआ है तो 2 4 रखेंगे तो ए की जगह पर 2 रखेंगे और बी के जगह पर 4 रखेंगे, है ना। ए के जगह पर 2 रखेंगे। यहाँ बोलन बाबू कि ए बी जो है बिलोंग्स कर रहा है ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस का 2 है और बी जो है ग्रेटर देन क्या है 6 से। बाबू बी जो है 6 से बड़ा रहना चाहिए, यहाँ 4 रख दिया तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। 6 से बढ़ कहाँ है 4, ये तो ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो गया। ये बात ध्यान में रखें क्योंकि ये ऑप्शन रखते तभी देखिए करेक्ट आ रहा है, ये ऑप्शन मार के निकल देते हैं, लेकिन गलत बात है। यहाँ बी जो है 6 से बड़ा रखना है तो 6 से बड़ा ये है, यहाँ रख देते हैं। यहाँ देखिए अगर 3 रखते हैं इज इक्वल टू और बी के जगह पर क्या है 8, तो 8 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6 इक्वल है क्या 3 के, नहीं, मतलब ये ऑप्शन में मेरा गलत है। ये रखते हैं 8 रखते हैं, ए के जगह पर क्या 6 है और बी के जगह पर क्या है 8 है, तो 8 माइनस का 2, ये 8 जो है मेरा 6 से बड़ा भी है तो 8 में 2 गया तो क्या बचा 6, तो 6 बराबर 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ कि आ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी मतलब बी कोई एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दे रहा है, है ना। ए डिवाइड्स किसको कर रहा है, बी को। तो हमको बताना कौन सा रिलेशन है। अब देखिए ये कब था बाबू, ये था मेरा जब ए रिलेटेड टू बी रहा तब, ए रिलेटेड टू बी रहा तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू ए, तो ए रिलेटेड टू ए रहा तो क्या होगा, तो सही बात है बाबू, ए रिलेटेड टू ए रहा तो कोई सा भी एलिमेंट जो सेम एलिमेंट को डिवाइड कर देता है, मतलब गुरुजी ये तो आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि बी रिलेटेड टू ए। अब ऐसा जरूरी थोड़ा ना है गुरुजी कि आपका ए रिलेटेड टू बी रहा मतलब ए जो है सो डिवाइड कर रहा है बी को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी जो है सो डिवाइड कर देगा ए को। एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपको हमेशा ये चेक करना कि वो ना होवे, होने का तो बहुत एग्जांपल हो जाएगा लेकिन ना होने का चेक करना। आपको एक एलिमेंट भी ऐसा, एक ऑर्डर पेयर भी आप चेक करने में समर्थ हो गए हैं कि ना को दिखा रहा है तो आप जीत गए, मतलब वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी के जगह पर ले लिया हम 4, एक जगह पर ले लिए 2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब इसी को पलट दिए बाबू, यहाँ बी रिलेटेड टू ए रखा है तो बी के जगह पर क्या है, तो यहाँ कहाँ गलती कर दिया, अच्छा जी यहाँ हल्का सा गलती कर दिया, बी रिलेटेड टू ए रहेगा तो ये ए ऊपर चला जाएगा और बी जो है नीचे आएगा, है ना। ए रिलेटेड टू बी रहा तो बी ये बाद वाला जो पहले लिखा है ऊपर और पहले वाला जो नीचे लिखा है, तो बाद वाला जो है सो नीचे लिखाएगा, बाद वाला नीचे लिखा है ना, बाद वाला जो है सो ऊपर लिखा है। क्या क्या कर दिए हैं यहाँ, ए रिलेटेड टू बी रहा तो क्या होगा बी डिवाइड बाय, इसका मतलब बाद वाला ऊपर लिखा है तो बाद वाला ऊपर लिखा है और पहले वाला बाद में लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 2 लिखे बाबू, ए के जगह पर 4 लिए हैं, ए के जगह पर नहीं बी के जगह पर 4 लिए हैं और ए के जगह पर 2 लिखे हैं, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम कर रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ ए के जगह पर क्या है 2 है तो 2 लिखे हैं और बी के जगह पर क्या 4 है, तो क्या 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है क्या, एकदम नहीं कर रहा है। यहाँ 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा और 0.5 आएगा तो नाम तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा, क्योंकि 0.5 जो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, जो रिलेशन हुआ डिफाइंड किस में, नेचुरल नंबर में। 0.5 मेरा नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है मेरा सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक मेरा नहीं। अब
रिफ्लेक्सिव आइक्रोमेट्री देखते कौन कौन है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक ये भी ऑप्शन गलत है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन तो इक्विवेलेंस होगा ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ही नहीं तो इक्विवेलेंस कहाँ से होगा, तो पक्का है कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा मेरा, जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, है ना। दो रिलेशन निकालेंगे या एक रिलेशन निकालेंगे तो ऑप्शन में एक नजर मार लीजिएगा, कितना देर लगेगा। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दे रखा, खत्म कहानी। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक दे रखा, ये भी खत्म कहानी। ये रिफ्लेक्सिव एंड ये इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक है ही नहीं तो इक्विवेलेंस बनेगा कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में लिखा कि लेट आर जो है एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n बी डिफाइंड एक्स वाई सच दैट एक्स वाई जो है बिलोंग्स कर रहा है n और 2x प्लस का y जो है इज इक्वल टू 41 आ रहा है, देन r इज, तो हमको r बताना कौन सा रिलेशन होगा, है ना, ये हमको बताना है। क्या दे रखा कि x रिलेटेड टू y रहा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का y जो है सो ये क्या हो जाएगा 41। ये कब होगा, जब आपका x रिलेटेड टू y रहा तब, है ना। अब x रिलेटेड टू x रहा तो क्या होगा, x रिलेटेड टू x रहा गुरुजी तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ये हो जाएगा मेरा 2x और प्लस का x इज इक्वल टू 41। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 41/3, 41/3। और यहाँ बोल रखा है, क्या बोल रखा कि एक्स वाई दोनों जो है बिलोंग्स करा नेचुरल नंबर में। 41/3 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, है ना, और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए जी सिमेट्रिक में चेक करते हैं। अब यहाँ अगर हम y रिलेटेड टू x रहा तो क्या होगा, y रिलेटेड टू x रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट वाला का 2 गुना किया है ना, तो फर्स्ट वाला का 2 गुना मतलब 2y और प्लस वाला का लास्ट का सेकंड का जो है सो x प्लस ऐड कर दिए इज इक्वल टू 41 आएगा। ये गलत बात है, क्योंकि जरूरी ऐसा थोड़ी ना है कि 2x प्लस का y करेंगे तो 41 आएगा, इसका हम इसको चेंज कर देंगे 2y प्लस का x करेंगे तो 41 आएगा। ऐसा जरूरी है क्या, एकदम जरूरी नहीं है। कोई सा एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, यहाँ x की जगह पर हम 20 ले लिए और y की जगह पर 1 लेनी है, तो ये क्या होगा 20 दूनी का 40 से 41 और यही ऑप्शन में यहाँ रखिए बाबू, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस का 20, तो 2 प्लस का 20 कितना होता है, तो 2 प्लस का 20 होता है 22, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है क्या, नहीं है। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में चेक करेंगे तो हम अपने से मानना पड़ेगा कि y रिलेटेड टू z है, y रिलेटेड टू z है, अब y रिलेटेड टू z रहेगा तो फर्स्ट वाला का 2 गुना प्लस का z जो ये 41 के इक्वल होगा। अब हमको कहाँ से जाना है, तो x से z तक जाना है। x से z तक जाने का मतलब क्या चाहिए, x रिलेटेड टू z का मतलब ये हो गया गुरुजी कि आपका जो फर्स्ट लिखा हुआ उसका 2 टाइम्स प्लस का z ये जो 41 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कैसे बच्चे वालों, है ना, सब दोनों का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना और इसका इस्तेमाल करना और हमको पहुंचना है यहाँ तक। तो यहाँ देखिए x और z लिखा, मतलब y को हटाना पड़ेगा। y को कैसे हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये जो लिखे इसको हटा दीजिए, इसको गड़बड़ाएगा ये, इसको जो है ना सो हटा दीजिए। हमको इससे और इस रिलेशन से हमको जाना है कहाँ तक, तो यहाँ तक जाना है। y को हटाना पड़ेगा, y को कैसे हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4x और प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 दूनी का 8। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं z पहले ना, प्लस का 2y बाद में लिख देते हैं और यहाँ 41, इसको सब्ट्रैक्ट करना आता है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हो गया मेरा 4x और माइनस का z और ये 2y से 2y कैंसिल हो गया और ये 82 में 41 जगह क्या बचेगा 41 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए 4x माइनस का z आया, हमको लाना क्या था 2x प्लस का z 41 आया क्या, नहीं आया, मतलब ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये सब तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आसान था सवाल, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स देन। अब आर इज इक्वल टू आर इनवर्स किसमें होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में। तो बिना पेन पेपर उठाए ऑप्शन नंबर बी मारिए और एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन में निकलिए, है ना, सब समय देना ही नहीं है। क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है सो बताना है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं, एक बात एकदम सही है ना। ये क्या बोला कि द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी बात सही है। द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी बात सही है, नॉट नेसेसरी बोला है। द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट इज नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन, ये गलत बात बोला है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है सो जरूर नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, यानी यहाँ तो बोल दिया ये होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है फॉल्स बोला
है ना। बाकी बात ये तो बताएं कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन निकाले तो भी इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, कोई सा भी इक्विवेलेंस रिलेशन का इन्वर्स निकाले तो भी इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, यूनियन निकालिए तो कुछ जरूरी नहीं है कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आने वाला है ना। ये सब तो बताए थे आप लोग को। चलिए, आर एक रिलेशन है फ्रॉम फाइनाइट सेट ए हैविंग m एलिमेंट्स है और एक फाइनाइट सेट बी हैविंग n एलिमेंट्स है। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताना है। तो 2 के पावर में a में कितना एलिमेंट है, सो a टू b बताना, और इनटू में b में कितना एलिमेंट है, सो बताना है ना। तो 2 के पावर में a में कितना एलिमेंट है, a में एलिमेंट है मेरा, a में एलिमेंट है कितना, a में एलिमेंट जो है किधर गया है। अब फाइनाइट सेट a हैविंग m एलिमेंट है और n में कितना, b में कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है, n लिख दिए, m एलिमेंट है, और b में कितना एलिमेंट है, तो b है हैविंग n एलिमेंट्स, b में n एलिमेंट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में mn, है ना। mn 2 के पावर में n, mn किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल लिखा है, फॉलोइंग आर द रिलेशंस इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ देम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन जो इक्विवेलेंस रिलेशन है सो बताना है। तो फटाफट चेक करते हैं। अब यहाँ ए रिलेटेड टू ए रहा तो क्या, पहले के ऑप्शन से चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू ए रहा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ये बात सही है, एकदम सही है, मतलब यहाँ से बन गया मेरा रिफ्लेक्सिव तो है ना, यहाँ से बन गया कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी रहा तो ये होगा, बी रिलेटेड टू ए करेंगे तो क्या होगा, बी रिलेटेड टू ए। इसी में चेक करना भी ना कि बताना है सब चारों में से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसी में चेक करते हैं। तो बी रिलेटेड टू ए रहा तो यहाँ पहले बी लिखा जाएगा इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गया। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं, यहाँ लेट मान लेते हैं, बी रिलेटेड टू सी रहा, बी रिलेटेड टू सी रहा, तो बी रिलेटेड टू सी रहेगा तो क्या होगा, मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी, है ना। तो हमको जाना क्या, ए रिलेटेड टू सी में। अब देखो बाबू, ए रिलेटेड टू सी में ये सब दोनों का यूज करना होगा और ए रिलेटेड टू सी निकालना हमको। अब ये सब दोनों में देखिए, यहाँ ए बी को हटाना होगा, इसको नहीं, कहाँ कर दें, इसको इस्तेमाल करना होगा ना, इसको इस्तेमाल करना होगा और इसको इस्तेमाल करना होगा। ये सब दोनों को इस्तेमाल करके हमको लाना है यहाँ तक, है ना, इसको और इसको, समझ में आया। ये सब दोनों को हमको इस्तेमाल करके लाना है ए रिलेटेड टू सी। अब देखिए यहाँ मॉड ऑफ बी के जगह पर हटा के लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए, एकदम लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ सी हो गया। जब मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ सी हो गया, इसका मतलब ये जो है सो ए रिलेटेड टू सी हो गया। अब जब ए रिलेटेड टू सी हो गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। हमसे पूछा क्या कि कौन सा जो है ये सब चारों में से इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहल के निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सब देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। आ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन। अब को प्राइम होता क्या, तो वैसा नंबर, वैसा पेयर जिसका फैक्टर्स केवल एक हो, जैसे बच्चा लोग 2 और 3, ये को प्राइम है क्योंकि इस सब का फैक्टर केवल ही एक है, एक ही एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट सकता है, इसके अलावा है क्या, कोई नहीं है। अब हमको बोला कि चेक करना कि कौन सा रिलेशन है। अब देखिए बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि सेम लेंगे तो ये बना ही कहाँ मेरा को प्राइम नंबर, नहीं ना बना, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव इसमें खत्म कहानी, रिफ्लेक्सिव इसमें खत्म कहानी, इक्विवेलेंस रिलेशन खत्म कहानी। तो बच्चे का क्या मेरा, तो बच्चे का मेरा एक ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव कैसे, मान लेते हैं जैसे 2 और 3 लिए, तो ये तो मेरा को प्राइम है, तो ये मेरा बन गया, मेरा ये को प्राइम है, इसका मतलब ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। इसको उल्टा कर देंगे तो भी तो वही बात है बाबू, ये भी मेरा बन गया, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ से निकल गया। और ये आपका बी है ना, मान लिए बी सी बराबर बी और सी ले लिया हम 7, 3 के बाद 5 ले लिए, तो इसी लाना, तो 2 और 5 भी तो मेरा को प्राइम रहा, है ना। तो मेरा सिर्फ ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, बाकी बात ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था बाबू लोग आज डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।